एकादशी पर क्या खाएं और क्या नहीं। दोस्तों, विष्णु पुराण में कहा गया है, मनुष्य को एकादशी के दिन कभी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में तो यहां तक लिखा है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा यदि जो कोई भी हो, एकादशी में भोजन करने पर गोमांस भोजन के बराबर होता है। तो सिर्फ कुछ संदर्भ है जो अभी हमने आपको बताया। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में अनेक स्थानों पर प्रमाण मिलते हैं जिसमें एकादशी तिथि के दिन किसी भी प्रकार का अन्न भोजन नहीं लेने के लिए कहा गया है। इसलिए 8 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु के सभी मनुष्यों को अपनी क्षमता अनुसार एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस खास वीडियो में बात करेंगे कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन बहुत सी चीजों को खाना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी का व्रत वैसे तो निर्जल रखना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग निर्जल व्रत रखने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे में वह फलाहारी व्रत या जलीय व्रत भी रख सकते हैं। इसमें कोई भी मनाही नहीं होती और एकादशी के व्रत की शुरुआत एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सूर्योदय तक किया जाता है। तो यदि आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो आप एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले तक जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो आप जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने वालों को कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे इस दिन किसी भी हाल में किसी का दिया हुआ भोजन या किसी के घर से आया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, एकादशी के व्रत में चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। साथ ही इस दिन चावल बिल्कुल भी नहीं बनाए जाते। शास्त्रों में बताया गया कि अगर आप चावल खाते हैं तो वह चावल नहीं, आप कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। इसलिए आपको इस दिन चावल नहीं चाहिए और ना ही इसका सेवन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। दोस्तों, एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही आपको प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और चावल का सेवन बंद कर देना चाहिए। दशमी, एकादशी और इसके बाद द्वादशी के दिन भी प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने की दाल आदि का सेवन न करें। इसके साथ ही आप इन 3 दिनों में शहद का सेवन भी ना करें और ना ही एकादशी के दिन सेम की फली का सेवन करें। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। दोस्तों, एकादशी तिथि में वर्जित पदार्थ है जौ, बैंगन और सेमफली, गेहूं, चावल, दाल या हर प्रकार की दाल, मैदा, बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार, उड़द और इस प्रकार का कोई भी अनाज। इसके अलावा अन्न युक्त तेल का भी उपयोग एकादशी में नहीं कर सकते हैं, जैसा कि सरसों का तेल, मक्के का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल इत्यादि। एकादशी के दिन इन मसालों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि हींग, राई, सरसों, इमली, सॉफ्टेल, अजवाइन, खसखस, हल्दी, मेथी, कलौंजी, बाहर से लिया हुआ कोई भी सब्जी मसाला, गरम मसाला, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड पाउडर इत्यादि, मेथी, हींग, सरसों का तेल, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग और जायफल आदि मसालों को भी वर्जित बताया गया है। इस दिन बाहर से बने हुए पदार्थ भी नहीं लेने चाहिए, जैसे कि ब्रेड, बिस्किट से रस्क, जेली, पुडिंग, पापड़, अचार, सोया से बने हुए पदार्थ, कस्टर्ड, चीज पैकेट्स वाले नाश्ते, बेकरी आइटम्स इत्यादि। कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जिसका उपयोग हम एकादशी के दिन प्रयोग नहीं करते हैं, और वो है गोभी, पत्ता गोभी, फल या बीन्स वाली प्रत्येक सब्जी, पालक, मटर, चने, करेला, ब्रोकली, तोरी, भिंडी, बैंगन, पत्तेदार कोई भी साग इत्यादि एकादशी के दिन लहसुन और प्याज तो बिल्कुल वर्जित है। दोस्तों, एकादशी के दिन मूली, गाजर, शलजम, पालक आदि भी ना खाएं। इस व्रत में कोल्ड ड्रिंक्स, ताला भोजन, आइसक्रीम, डिब्बा का बंद खाना या पैक्ड फलों का जूस, ये चीजें भी नहीं खानी चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। वैसे तो निराहार रहकर ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आप समर्थ नहीं हैं तो एक बार फलाहार करें।
आप फल या घर में निकला हुआ फलों का जूस, दूध, चाय का सेवन करके अपना व्रत कर सकते हैं। फलों में आप केला, आम, अंगूर आदि ले सकते हैं और सूखे मेवे में जैसे बादाम, काजू, पिस्ता आदि का सेवन कर सकते हैं। आप एकादशी के व्रत में सभी प्रकार के फल, चीनी, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा, आलू, साबूदाना, शकरकंद, नारियल, दूध, बादाम, काली मिर्च आदि का सेवन कर सकते हैं। और यदि आप नमक के बिना व्रत करने में समर्थ नहीं हैं, तो ध्यान रखें कि आप सिर्फ सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। आप व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक खाएं, न कि सफेद नमक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि एकादशी में क्या चीजें खा सकते हैं। कुछ आटा ले सकते हैं, जैसे कि राजगिरे का आटा, सिंघाड़े का या कुट्टू का आटा ले सकते हैं। सब्जियां जैसे कि आलू, शकरकंदी, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, नींबू को नारियल, खीरा, गाजर, कद्दू, पेठा, कच्चा पपीता, कटहल इत्यादि ले सकते हैं। मसालों में आप सेंधा नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, दालचीनी, इलायची, मूंगफली इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन आप हर प्रकार के सूखे मेवे भी ले सकते हैं, जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, खजूर, मखाना, मिश्री इत्यादि। इसके उपरांत हर प्रकार के फल भी एकादशी उपवास में लिए जा सकते हैं। एकादशी का भोजन बनाने के लिए अच्छा तो यही होगा कि सिर्फ घी का प्रयोग किया जाए, लेकिन अगर यह संभव नहीं है तो आप मूंगफली का तेल और सनफ्लावर तेल का उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। और यदि किसी कारण भूलवश आपने कुछ ऐसा खा लिया जिससे आपका व्रत खंडित हो गया, तब आप ध्यान रखें कि तुरंत सूर्यदेव के दर्शन करें और भगवान विष्णु जी से क्षमा याचना जरूर कर लें। इससे आपको दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि एकादशी प्रसाद बनाने के लिए आप जो भी तेल या मसाले का प्रयोग करें वो साफ होना चाहिए, या पहले आपने किसी तेल में कोई चीज तली हुई है तो उसी दिन में दोबारा एकादशी प्रसाद मत डालिएगा। उसी प्रकार घर में कोई भी मसाले अगर आटे वाले हाथों से उपयोग में लिए हुए हो या उसमें हल्दी गिरी हो तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी भोग बनाने के लिए साफ मसाले ही प्रयोग में लेनी चाहिए। दोस्तों, आप इस दिन अपना खाना या तो घी या घर में निकला हुआ मक्खन, मूंगफली या बादाम के तेल में ही बनाएं। अन्य किसी तेल का इस्तेमाल न करें। एकादशी में दूध और दूध से बनी हुई सभी चीजें ले सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर, मट्ठा, चीज से ठंड, लस्सी इत्यादि, और दूध से बनी हुई मिठाई भी आप ले सकते हैं। नींबू पानी भी बना सकते हैं। मीठे में आप चीनी, गुड़ और मिश्री और शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको हम कुछ एकादशी स्पेशल रेसिपीज के नाम बता देते हैं। साबूदाना खिचड़ी, आलू सब्जी, कुट्टू या राजगिरी के आटे से बनी हुई पूरी, पराठे, चपाती या भाकरी, फ्रूट क्रीम, बिना कस्टर्ड पाउडर के, आलू टिक्की, फ्रेंच फ्राइज, घर पर तले हुए आलू चिप्स, कुट्टू, सिंघाड़ा, साबूदाना खीर, साबूदाना अप्पम, राजगिरी के आटे से बने हुए पकोड़े, केले के चिप्स या केले की सब्जी, दही का रायता, मीठी लस्सी, आलू और पनीर की सब्जी, राजगिरे का हलवा, शकरकंदी का हलवा, रोस्टेड पनीर, नारियल के लड्डू, मूंगफली के लड्डू, मिल्क केक, गाजर का हलवा, मूंगफली चिक्की, राजगिरा के लड्डू, बादाम शेक, बनाना शेक, मैंगो शेक, चीकू शेक, मिक्स फ्रूट जूस, खीरा, टमाटर, बॉइल्ड मूंगफली और नींबू से बना सैलेड, मूंगफली की चटनी, रोस्टेड मूंगफली मखाना, स्नैक्स। ये तो सिर्फ कुछ ही चीजों के नाम हैं जो हमने आपको बताएं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई रेसिपी याद आती है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आपके घर में बच्चे हैं या गर्भवती महिला या फिर बुजुर्ग है तो उनके लिए बिना कुछ खाए पिए रहना संभव नहीं है। तो इसलिए उनके लिए इतने सारे एकादशी व्यंजन आप बना सकते हैं। और अगर एकादशी के दिन इतनी सारी वैरायटी मिलेगी तो बच्चे और बूढ़े खुशी खुशी एकादशी व्रत रखेंगे और उसका पुण्य फल मिलेगा। तो इन सभी चीजों का प्रयोग करके आप एकादशी के दिन भी स्वादिष्ट और अनेक व्यंजन तैयार कर सकते हैं। लेकिन नियम केवल एक ही है कि एकादशी के दिन जो भी भोग बनाएं उसके अंदर तुलसी पत्र डालकर सबसे पहले भगवान को अर्पित किया, उसके बाद ही खुद का उपयोग करें या फिर अन्न को दीजिएगा।
इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिएगा कि सब चीजें जो हम कर रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि एकादशी के दिन हम अपने शारीरिक जरूरतों को पूरा करके स्वस्थ रहकर अधिक से अधिक समय अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर हम भगवान श्री कृष्ण का अधिक से अधिक नाम जाप कर सके, उनके दिव्य रूप गुण लीलाओं का स्मरण कर सके और अपनी चेतना को भगवान के ऊपर स्थिर कर सके। यह बात हमेशा याद रखिए। तो चलिए इस एकादशी पर आप इनमें से कौन सी रेसिपी ट्राई करेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।